हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सिलोजिज्म वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पर पिछली क्लास में क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने मेरी जो सबसे लंबी क्लास थी सिलोजिज्म की, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कमेंट किए और उसको देखें और उस क्लास को बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं और ज़्यादा अधिक से अधिक प्यार दिए हैं उस क्लास को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास थी दोस्तों। यदि जो बच्चा नहीं देखा है तो मेरी फर्स्ट क्लास देखे, फिर सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड, फिर इसके बाद ये देखें, तभी उनको क्लियर होगा सिलोजिज्म। मैंने सिर्फ 100 व 50 का रूल बताया था। क्या 100 व 50 का रूल बताया था? उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब जैसा कि मैंने पिछली क्लास में डायरेक्ट कंक्लूजन पर डिस्कस किया था, आज है इनडायरेक्ट कंक्लूजन। आज इनडायरेक्ट कंक्लूजन जाहिर सी बात है समाप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टॉपिक है। इसमें बहुत अधिक प्रश्न करवाना है और इसमें कई रूल्स हैं जो आपको उस नियमों को फॉलो करना है। डायरेक्ट कंक्लूजन में क्या प्रोसेस था कि उसमें केवल एक कथनों की आवश्यकता थी। क्या? केवल एक कथनों की आवश्यकता थी। इनडायरेक्ट में क्या प्रोसेस है? इसमें दो कथनों की आवश्यकता होगी, लेकिन इसमें मिडिल या अंदर में दो शब्द समान होने चाहिए। क्या? इसमें दो कथनों की आवश्यकता होती, किसमें? इनडायरेक्ट कंक्लूजन में। तो इसको आप समझ सकते हैं ये क्या होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें किसमें? इनडायरेक्ट कंक्लूजन अर्थात अप्रत्यक्ष क्या? निष्कर्ष। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष उन्हें कहते हैं जिसमें दो कथनों की आवश्यकता हो या दो कथनों से मिलकर क्या हो, बना हो। ये आपको याद करना है। अब जैसे कि इसके दो नियम हैं, या हम लोग इसको दो नियमों को पढ़ने के बाद चार ऐसे तथ्य पढ़ेंगे जिनके आधार पर हमको सभी मानों को याद करना है। यदि मान लीजिए कि दो कथनों से अधिक कथन हो जाएं, क्या? दो कथनों से अधिक कथन हो जाए तो उसमें हम लोग चैन रूल लगाएंगे। क्या? चैन रूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चैन रूल। अर्थात ये एक ऐसा रूल है जैसा कि मान लीजिए कि आपको दो कथनों से अधिक कथन दे दिया जाए और वहाँ पर उसको हल करने की जो आप लोग आकृतियाँ द्वारा बनाते हैं, डायग्राम द्वारा उसको चयन करते हैं, वो 100% गलत हो जाएगा। मैं आपको चैन रूल बताऊंगा, बहुत फैक्ट रूल है जिसके आधार पर आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कौन सा टॉपिक चलने जा रही है। इनडायरेक्ट। क्या? इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष क्या? निष्कर्ष। दोस्तों, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष में सबसे बड़ी और मेन पॉइंट ये है दोस्तों कि इसमें सबसे पहले दो स्टेटमेंट की आवश्यकता हो, या हम लोग ये भी कह सकते हैं यह दो स्टेटमेंट से मिलकर बनता है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं इसके अंतर्गत दो शब्द समान होने चाहिए। क्या? दो शब्द समान होने चाहिए और दोनों पर वैल्यू 100 या 100 व 50 होनी चाहिए। क्या? 100 व 50 होनी चाहिए। ये ध्यान देना है। पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, पहले इसको आप लिख लीजिए ये क्या होता है। तो आपको ये लिखना है कि यह दो कथनों से मिलकर बनता है, या दो कथनों की आवश्यकता होती है। रूल क्या कहता है? रूल में आप लोग लिखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखते चलिए साथ में, किसी लिए मैं लिखूंगा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो पहला रूल आपको ये लिखना है, दो कथनों के अंदर, क्या? दो कथनों के अंदर दो शब्द समान होते हैं। दो कथनों के अंदर दो शब्द क्या होते हैं? समान होते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कि दो कथन यहाँ पर बोला, यदि मान लीजिए दो से अधिक हो जाए तो ये 100% होता है। ये हम कह सकते हैं कि जब दो कथन से अधिक कथन होगा तो उसमें कॉमन टर्म अर्थात जो समान शब्द हैं उसमें मिलेगा। यदि नहीं मिलेगा वो आपका गलत हो जाएगा। किसमें? इनडायरेक्ट
कंक्लूजन में यदि नहीं कॉमन हुआ तो उसका एक नियम है जिसको हम लोग कह सकते हैं चैन रूल, लेकिन उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे चैन रूल होता क्या है। पहले यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें दो कथनों के अंदर दो शब्द समान होते हैं तथा 100 चार्ज उपस्थित होना अनिवार्य है या 150 होना अनिवार्य है। यदि मान लीजिए कि 50-50 हो गया तो सभी निष्कर्ष से क्या रहेंगे, गलत रहेंगे, उनको चेक नहीं करेंगे हम लोग, क्या चेक नहीं करेंगे। अब जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी कि इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कॉमन टर्म क्या है, समान शब्द हैं कि नहीं, पहला ये ध्यान देना है। ओके, दूसरी बात ये ध्यान देना है कि ये हम लोग देखेंगे नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है। यदि नेगेटिव पॉजिटिव में है तो उसको हम लोग चेक करके लिखेंगे, फिर उसके बाद 100 व 50 का रूल लगाएंगे। 100 व 50 का रूल क्या करेंगे, लगाएंगे, सबसे बड़ी बात है। अब देखिए माइनस व प्लस की बात कैसे चेक करेंगे हम लोग। एक डायग्राम या एक हम लोग सारणी बना लेते हैं जिसके माध्यम से उसको समझने में आसानी हो। किया जाए, सॉल्व बनाया जाए, चलिए बहुत सही। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है, सबसे पहले दो स्टेटमेंट को हमको शामिल करना। कितने स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट। देखिए कैसे, इसको मैं चार्ट द्वारा भी बता देता हूँ, सारणी द्वारा भी बता देता हूँ और आपको वैसे भी लिखवा देता हूँ नोट में। ओके, चलिए तो यहाँ पर आपको ये लिखना फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट, फिर उसके बाद आपको लिखना है कंक्लूजन, निष्कर्ष। इसको आपको यदि सिलोजिज्म सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों इनडायरेक्ट कंक्लूजन का, तो ये याद होना आपको सबसे जरूरी है। तो ये ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेटमेंट, पहला कथन यदि पॉजिटिव है, ऐसे फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्या, पॉजिटिव, क्या, पहला कथन पॉजिटिव तथा दूसरा कथन भी क्या हो, पॉजिटिव हो, ये भी क्या हो, पॉजिटिव, क्या, पॉजिटिव। पहला कथन पॉजिटिव तथा दूसरा कथन क्या, पॉजिटिव, अर्थात पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट भी क्या, पॉजिटिव। तो कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष क्या निकलेगा मेरा, तो हमेशा क्या, पॉजिटिव ही निकलेगा। क्या, हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा, पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर। अब इसी के आगे क्या प्रोसेस है। अब हम ये कहते हैं पहला कथन क्या, पॉजिटिव, दूसरा कथन क्या, निगेटिव, निगेटिव। तो कंक्लूजन क्या आएगा दोस्तों, जाहिर सी बात है 1 + 1 माइनस मिलेगा तो वो निगेटिव ही बनेगा, क्या, निगेटिव ही बनेगा। ओके, मैं अभी और इसको वैसे बता देता हूं शॉर्ट में। अब जैसा कि ये कहा जाए पहला कथन नेगेटिव, क्या, पहला कथन नेगेटिव, दूसरा कथन क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो इसका कंक्लूजन क्या बनेगा दोस्तों, जाहिर सी बात है निगेटिव ही बनेगा, क्या, निगेटिव ही बनेगा। इतनी बात क्लियर। सबसे बड़ी बात ये चौथे पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
अब जैसे कि आपसे ये कह दिया जाए पहला स्टेटमेंट भी निगेटिव, क्या निगेटिव, दूसरा कथन भी निगेटिव हो, तो ये बताइए कंक्लूजन क्या बनेगा? नो रिजल्ट बनेगा। क्या? नो रिजल्ट, कोई निष्कर्ष नहीं बनता। क्या? कोई निष्कर्ष नहीं बनता, ये आपको याद रखना है, कोई निष्कर्ष नहीं बनता। नो रिजल्ट, ओके, कोई निष्कर्ष नहीं बनता है। ओके, ये तरह एक पॉइंट छोटा सा, ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इसको हम लोग वैसे भी समझ लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि आपसे यहाँ पर ये कह दिया जाए इस प्रकार, पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन पॉजिटिव, तो हमेशा क्या बनेगा? पॉजिटिव ही बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। यदि दूसरा स्टेटमेंट क्या पॉजिटिव, सॉरी पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव, तो हमेशा क्या निष्कर्ष बनेगा? निगेटिव ही आएगा। इसको आपको याद रखना है, तभी ये आपका इनडायरेक्ट कंक्लूजन समाप्त होगा और तभी ये आपको चेन रूल समझ में आएगी। ये ध्यान रखना है आपको। अब जैसा कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात, माइनस प्लस, तो माइनस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होगा, लेकिन एक जगह पर पहले से प्लस उपस्थित है, इसीलिए जब माइनस माइनस कथनों की उत्पत्ति हो जाए या निकल जाए तो वो हमेशा नो रिजल्ट बनेगा। क्या? नो रिजल्ट बनेगा, ये ध्यान देना है आपको। इतनी बात क्लियर? ये आपको कंठस्थ याद करना है। यदि नहीं याद हुआ और नहीं समझ में आया, आप लोग कमेंट करिए, फिर उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 101% उम्मीद है मुझे कि आ गया होगा। बहुत सिंपल नियम बता रहा हूँ। अब इसके बाद ये आपको ध्यान देना है, फर्स्ट स्टेटमेंट, यदि आपको इसी में जब मैं मिक्स करके सवालों करवाऊँगा, जब मैं मिक्स कर सवालों को करवाऊँगा कि यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दे दिया जाए, सेकंड ना दिया जाए, तो आपको ये निरंतर याद होना चाहिए कि ये जब 2 आया तो हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा, यदि 1 आया तो किस में आ जाएगा दोस्तों? वो डायरेक्ट में आ जाए, इसको आ जाएगा। इसको रफ किया जाए, हम लोग देखते हैं। आप सवालों पर चलते हैं। अब देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। जैसा पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं, सबसे पहला, और ये आपका निष्कर्ष व कथनों के साथ रहेगा, और जाहिर सी बात है निष्कर्ष व कथन रहेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट में मान लेते हैं हम लोग, ये है ऑल ए आर बी, ओके, इतनी बात क्लियर। फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं, सेकंड पर चलते हैं। ऑल बी आर ए, ओके। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। अब देखिए कंक्लूजन में, कंक्लूजन जो है दोस्तों, मैं यहाँ बहुत अधिक से अधिक कंक्लूजन करवाऊंगा। ये आप मत सोचिएगा कि 2 हमारा निष्कर्ष है, सॉरी हम 2 कथन है तो 2 या 3 हमारा क्या होगा? कंक्लूजन भी होगा। नहीं, ये नहीं, वो तो आपको प्रश्नों में दिया जाएगा, 2 या 3 4 प्रश्न दिया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर अधिक से अधिक बताऊंगा कि किस प्रकार प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए,
ऑल AR C, यहाँ पर C है, इसको C बनाइएगा, C है, C मैंने लिखा। अभी उसके बाद सेकंड देखते हैं, ऑल क्या, ऑल CRA, ओके। थर्ड देखते हैं, सम ARC। फोर्थ देखते हैं दोस्तों, सम CRA, ओके। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण बातें ये ध्यान देना है, सबसे महत्वपूर्ण बातों को ये ध्यान देना है कि ये किस कंक्लूजन का है, क्या किस कंक्लूजन का है। तो अगर देखा जाए, सबसे पहले हम लोग इसमें कॉमन टर्म देखेंगे। हमारा इनडायरेक्ट ये कहता है कि दो कथनों के अंदर दो समान शब्द होना अनिवार्य है, क्या दो कथनों के अंदर दो समान शब्द होना अनिवार्य है, ये आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं बता भी रहा हूँ। तो यहाँ सबसे पहले दो कथनों में दो समान शब्द होना चाहिए। हमारा समान क्या मिला, बी मिला। इतनी बात क्लियर। समान होते हुए भी इस पर चार्ज कितना होना चाहिए, 100 या 150। एक जगह पर या दोनों जगह पर 100 होना अनिवार्य है। एक भी मिल गया चलेगा, दोनों पर हो गया तो और अच्छा उचित है। तो हम कहते हैं आल पर क्या होता है, तो आप ये जानते हैं कि आल पर हमेशा 100 और 50 होता है, और नन में होता है हमेशा क्या होता है, 100 होता है, राइट। और सम में क्या होता है दोस्तों, सम में हमेशा 50 होता है। और सम नॉट में क्या होता है दोस्तों, सम नॉट में हमेशा 50 होता है, राइट। यदि ये याद है तो यही चार्ज हमको रखना है। आल में क्या होता है, 100 व 50 होता है, राइट। फिर उसके बाद यहां पर भी आल दिया है तो 100 व 50 होगा, राइट। अगर मान लीजिए जैसा कि मैंने ये कहा कि दो समान शब्द होना चाहिए, दो समान शब्द मिला और इन पे उपस्थिति किसकी होनी चाहिए, 100 की होनी चाहिए। यदि दोनों पर 100 है तो उचित है, यदि एक पर 100 है तो उचित है। यदि दोनों पर 100 की उपस्थिति नहीं है तो सभी निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। सभी आंख मूंद कर इसको क्या करना है, हमको गलत करना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया हमारा, सभी मान को पुट कर दिए। अब हमारा कॉमन टर्म हो गया। यदि कॉमन टर्म नहीं रहेगा तो भी सभी निष्कर्ष क्या रहेंगे, गलत रहेंगे। और कॉमन टर्म है और उस पर चार्ज 100 का है, दोनों पर है तो उचित है, एक पर है तो भी अच्छा है। यदि 100 नहीं है तो भी ये निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यदि 100 है तो अब हम लोग इसको मैचिंग करेंगे, ओके। चलिए हम लोग मैच करते हैं, देखिएगा। आल पोजीशन पर क्या होता है, आल पर हमेशा आप देखते हैं कि ये हमारा जो है ये फर्स्ट पर है, यानी कि 150 का है, क्या 150 का है, ओके। अब देखिए ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है 100। ये कितना कमा रहा है, 100 कमा रहा है। कितना खर्चा कर सकता है, 100 भी खर्चा कर सकता है और 50 भी खर्चा कर सकता है, ये परफेक्ट है, ओके। अब सी चलते हैं। सी वाला देखिए कहाँ पर है, ये है। सी कितना कमा रहा है, 50। कितना खर्चा कर रहा है, 50, ये परफेक्ट है। समझ में आई बात। अब उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए आल पर क्या होता है, हमेशा 150 होता है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग सी देखेंगे सी कितना कमा रहा है, 50। यहाँ कितना खर्चा कर रहा है, ये हमारा कितना खर्चा किया दोस्तों, 100। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इतनी बात क्लियर। सबसे पहले हम लोग कॉमन टर्म देखेंगे। कॉमन टर्म पर ये देखेंगे कि इस पर चार्ज कितना है, 100 है कि नहीं है तो सभी गलत कर देंगे, है तो उसको करेक्शन करेंगे। और किस में ये आ रहा है, सभी पॉजिटिव आ रहे हैं, आप देख रहे हैं सभी पॉजिटिव। आल में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। तो अब इसके आगे देखिए ये पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव नहीं है क्योंकि ये 100 व 50 हो गया है, क्या सॉरी ये पॉजिटिव है, क्या ये पॉजिटिव है। लेकिन इसको कॉमन टर्म में क्या हो गया, मेरा गलत हो गया मैच करते समय। अब देखिए सम के केस में तो हमको वैल्यू चेक नहीं करना है, सम के केस में मुझे वैल्यू चेक
नहीं करना है, तो आंख मूंद कर हमको टिक करना है। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग इसको चेक कर देते हैं, किस लिए अभी प्रोसेस चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप लोग चलते देखते रहिए, सीखते भी रहिए। सम पर क्या होता है, 50-50 होता है। ये कितना कमा रहा है, 100 कमा रहा है, कितना खर्चा कर रहा है, 50। सी कितना कमा रहा है, 50, कितना खर्चा कर रहा है, 50। ये परफेक्ट सम पर केस चेक ही नहीं करना, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी 50-50। सी कितना कमा रहा है, 50, कितना खर्चा कर रहा है, 50। ए कितना कमा रहा है, 100, कितना खर्चा कर रहा है, 50। बस परफेक्ट। इतनी छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात है, लेकिन समझ में आ गया तो आपका बल्ले बल्ले हो गया, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पर और हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। ओके, किस लिए कुछ और देख लेंगे, जिससे कि आपका अभी इस पर बहुत सारा प्रश्न होगा, अधिक से अधिक प्रश्न करवाए जाएंगे। एक हम लोग वैसे देख लेते हैं कॉमन टर्म, जब कॉमन नहीं होगा उस कंडीशन पर क्या होगा, उसको एक देख लेते हैं, फिर उसके आगे आने वाले क्लासों में हम लोग देखेंगे। ओके, देखिए स्टेटमेंट कथन जिसको कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सम ए आर बी। ओके, सेकेंड पर चलते हैं, ऑल सी आर बी। ओके, निष्कर्ष पर चलते हैं दोस्तों। निष्कर्ष पर क्या होगा मुद्दा, फर्स्ट पॉइंट, सम ए आर सी। सेकेंड, सम सी आर ए। थर्ड, ऑल आर सी। ओके, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लोग इसमें और शामिल कर लें, जिससे कि दो प्रश्न साथ में देख लेते हैं। देखिए एक कथन हम लोग और ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन कथन है, ये कथन है। सम पर देखते हैं, सम ए आर बी। दूसरा, ऑल बी आर सी। निष्कर्ष देख लेते हैं। ओके, सम ए आर सी फर्स्ट पॉइंट है। ओके, सम सी आर ए। थर्ड पर हम लोग देखेंगे। देखिए अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आ गया कि यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट बनेगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए ऑल ए आर सी। अब यहाँ पर हम लोग इसको चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे, यदि नहीं मैच कर रहा है तो उसको हम लोग छोड़ेंगे, दरकिनार करेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसमें कॉमन टर्म लेंगे। कॉमन टर्म क्या है, देखिए ये मेरा मिल रहा है। ओके, सम पर क्या होता है 50-50, राइट। ऑल पर क्या होता है 100-50, यही होता है। लेकिन कॉमन तो मेरा हुआ, राइट, कॉमन तो मेरा हो गया, लेकिन इस पर चार्ज क्या है दोस्तों, इस पर चार्ज सिर्फ 50-50 है। 100 कहीं दिखाई दे रहा है, 100 नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारा सभी निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सभी निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। कभी भी सत्य नहीं होगा। क्या, कभी भी सत्य
नहीं होगा। मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ। ओके, चलिए सम के केस में क्या होता है, 50-50 होता है। ये कितना कमा रहा है, 50। कितना खर्च कर रहा है, 50। देखिए सी कितना कमाया यहाँ, 50, 100। यहाँ कितना, 50 खर्चा कर रहा है। अब यहाँ आप ये कह सकते हैं सर 100 में से 50 क्यों खर्चा, 50 तो खर्चा कर रहा है, लेकिन ये गलत क्यों है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ कॉमन टर्म में हमारी सबसे बड़ी बात 100 नहीं मिला। और जब 100 नहीं मिलेगा तो ऐसे प्रश्न आ जाएंगे जो आपको हमेशा उचित व सही दिखाई देते रहेंगे, वो हमेशा गलत हो जाएंगे आपसे। तो ऐसे आप देखिए कॉमन टर्म में यदि 400 है तो आप आंख मूंद कर क्या करिए, सही करिए, फिर अन्यथा सभी सही गलत कर दीजिए, सभी क्या कर दीजिए, आंख मूंद कर गलत कर दीजिए, नहीं तो ऐसे चेक करेंगे सभी सही निकलने की संभावना रहती है, मेन कारण है। ओके, चलिए हम लोग नीचे कर चलते हैं। देखिए नीचे वाले प्रश्न में क्या है, सम के केस में 50-50, क्या 50-50, आल यहाँ दिया है 100-50 हो जाएगा, राइट। तो सम के केस में हमको वैल्यू चेक नहीं करनी है, सम के केस में चेक नहीं करनी है, इसी में देखना है। सम के केस में नहीं चेक करना है, लेकिन मैं यहाँ फिर भी चेक कर लेता हूँ। 50-50, ये कितना कमा रहा है, 50। कितना खर्चा कर रहा है, 50, परफेक्ट है। सी कितना कमा रहा है, 50। कितना खर्चा कर रहा है, 50। अब कहें सर जी आप इसमें कॉमन टर्म तो देखे ही नहीं, ये तो हमको दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसमें देखने वाली बात क्या है, ये तो आपको पहले ही नोटिस करना है। कॉमन तो हमको मिला, लेकिन चार्ज भी 100 है, तो वो आपको स्वयं देखना है। यदि ऐसे प्रश्न दिखाई दे, आपको मैचिंग करना है। वो तो मैं मैच किया था, मुझे मालूम भी था, इसलिए मैंने आगे बढ़ गया। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट सही है। फिर सेकेंड पर 50, सी कितना कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है। ये 50 कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है, परफेक्ट, ये भी सही है और ये भी। अब इसमें आते हैं, आल में क्या होता है, 100 और 50 होता है, राइट। ये कितना कमा रहा है, 50। कितना खर्चा कर रहा है, 100। तो ये क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। तो निष्कर्ष 1 व 2 सही है, निष्कर्ष 1 व 2 सही है। इतनी बात क्लियर। तो ये सभी आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों निष्कर्ष सत्य नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो ये रही बात हमारी इस पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूनिक टॉपिक थी, जिस पर मैंने क्या किया, डिस्कस किया। अभी इस पर बहुत अधिक प्रश्न बनने की संभावना है और मैं लेकर के आऊँगा आपके सामने। और अब इसके बाद जो निष्कर्ष आएंगे वो 5, 6, 7 होंगे, उससे अधिक भी हो सकते हैं, उससे कम तो होने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों यदि मेरी क्लासें पसंद आ रही हो, इसको अपने ग्रुपों में अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों से बताइए कि इस चैनल पर ये सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कैसे पढ़ाए जा रहे हैं वो आप स्वयं देख रहे हैं। अधिक से अधिक मेरे वीडियो क्या करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपके पास मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे अधिक पहुँचे। ओके, तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो आप जानते हैं क्या करना है। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।